हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.3 की। तो एक्सरसाइज 3.3 का जो पहला टॉपिक है, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस फाइंड करना है। तो आइए सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि को समझते हैं कि प्रतिस्थापन विधि या सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारा मैं दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ले रहा हूं और उनको आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करके दिखा देता हूं। ठीक है, तो पहला जो हमारा इक्वेशन है वो है 7x माइनस 15y बराबर 2, 7x माइनस 15y इक्वल टू 2 एंड सेकंड इक्वेशन है आपका बेटा x प्लस 2y इक्वल टू 3। हमको इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड या प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करना है। जो आज का सबसे पहला टॉपिक है हमारा वो है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि या इसी को अंग्रेजी में हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है प्रतिस्थापन विधि बहुत आसान विधि है। आइए समझते हैं ये विधि क्या होती है। हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और दोनों इक्वेशंस में से हम किसी एक इक्वेशंस का प्रयोग करेंगे और उससे या तो x का मान निकालेंगे या तो y का मान निकालेंगे। यदि x का मान निकालेंगे तो y के पदों में आएगा और y का मान निकालेंगे तो x के पदों में आएगा। अब यदि x का मान y के पदों में आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और y का मान भी x के पदों में है तो कोई समस्या नहीं। आपको ये देखना है कि किसका मान किसके पदों में ज़्यादा आसान लग रहा है। आपको वो वाला इक्वेशंस भी चूज करना है और वो वाला मान भी निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको इक्वेशन 1 दे रहा हूँ, मैं इक्वेशन नंबर 2 दे रहा हूँ। ठीक है, बाय इक्वेशन 2 सबसे पहले मैं इक्वेशन 2 को यूज कर रहा हूँ। इक्वेशन 2 हमारा x प्लस 2y इक्वल टू 3। बेटा यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, x प्लस 2y इक्वल टू 3 में हम x का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। किसके पदों में? y के पदों में। x का मान y के पदों में। तो x का वैल्यू फाइंड किया मैंने, ये प्लस का 2y उधर जाके हो जाएगा माइनस का 2y, ये प्लस का 2y इधर जाके माइनस 2y, ये प्लस 3 एज इट इज था। यहाँ पर इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर, इसको आपने किससे बनाया? सेकंड से, तो इसमें 1 में पुट कर दो इन इक्वेशन नंबर 1। हिंदी में बोलेंगे कि उपरोक्त मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 में क्यों रख रहे हैं बेटा? क्योंकि हमने इसको किससे बनाया? हमने इसको 2 से बनाया। यदि हम इसको 1 से बनाते हैं तो 2 में रखते हैं, 2 से बनाते हैं तो 1 में रखते हैं। इज दैट क्लियर राइट नाउ? तो समीकरण 1 में रखते हैं। पहले समीकरण 1 को कॉपी कर लो। इक्वेशन फर्स्ट कॉपी किया, 7x माइनस 15y इक्वल टू 2। यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहे हैं बेटा x इंटू x का पूरा वैल्यू क्या है? 3 माइनस 2y। तो यहाँ पर हम x की जगह क्या लिखेंगे? 3 माइनस 2y। अब 7 और x यहाँ पर कोई प्लस के रिलेशन में नहीं है, 7 और x मल्टीप्लाई के रिलेशन में 7x। इसलिए मैंने यहाँ पर जो भी वैल्यू x का था, ये जो इक्वेशन 3 हमने पुट किया उसको मल्टीप्लाई में लिखा है। ये माइनस 15y एज इट इज, ये इज इक्वल टू 2 एज इट इज। इज दैट क्लियर राइट नाउ? क्या हो जाएगा? 7 का मल्टीप्लाई करो, 7 3 21, 7 2 14, ये हो जाएगा y माइनस 15y एंड 15y स्मॉल में लिख लेता हूँ इसको भी मैं, और ये हो जाएगा 2। ठीक है बेटा, अब देखो ये दोनों जो है बेटा यहाँ पर नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव दोनों है, सेम साइन होते हैं तो जुड़ जाते हैं, या तो दोनों माइनस के हो तब भी जुड़ते हैं, दोनों प्लस के हो तब भी जुड़ते हैं। तो दोनों माइनस के ऐड कर दो, कितना आएगा? माइनस का 29 और साथ में क्या आएगा? y आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 2। अब हम क्या करते हैं, इसका ट्रांसफर कर दो उधर और इस प्लस को 2 को इधर ले आओ। 21 प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2, माइनस का 29 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 29। ट्रांसफर किया बेटा मैंने। 21 में से 2 जाएगा था क्या? 19 इज इक्वल टू 29 बाय 29 मल्टीप्लाई में है, अगर इसका ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 19 अपॉन 29 इज इक्वल टू बाय। कि सर प्लस से माइनस में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 29 और बाय मल्टीप्लिकेशन में तो डिवाइड में ही आएगा। अब हमारे पास y का वैल्यू आ गया, y के वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट कर देना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। हिंदी में क्या लिखोगे? उपरोक्त मान को समीकरण नंबर 3 में रखने पर, उपरोक्त मान को ऑन पुटिंग एबो वैल्यू लिख लेना है ना, उपरोक्त ऑन पुटिंग एबो वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। आपने y लिखा है तो एबो नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ y है ना, उपरोक्त मान को समीकरण नंबर 3 में रखने पर। इज दैट क्लियर? समीकरण 3 में रखेंगे। क्यों 3 में रखेंगे? 1 और 2 में भी रख सकते हो आप, आपकी इच्छा, लेकिन 3 में रखना आसान होगा। क्यों सर? क्योंकि समीकरण 3 क्या है? x का मान डायरेक्ट है किसके पदों में? y के पदों में, सिंपल। तो x बराबर डायरेक्टली क्या है? 3 माइनस 2y। x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 के मल्टीप्लाई में y क्या आ जाएगा? 19 अपॉन 29 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके कैलकुलेशंस को मैं ऊपर लिख रहा हूँ। तो x इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? 3 माइनस, इसका मल्टीप्लाई करो, 19 दूनी 38, 29, और ये हो जाएगा 29 अपॉन 29। ठीक है,
यहाँ पर कुछ नहीं, इसके डिवाइड में 1 लिखा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, यहाँ पर x बराबर 29 का 3 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 1 का 38 में और 29 एकम 29, तो 3 27 के साथ इसलिए 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 87, 38 एकम 38 और 29 एकम 29, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया बेटा आपने। x का मान कितना आ रहा है, 17 में से 8 घटाना पड़ेंगे आपको, तो 7, तो यहाँ पर आएगा 9 और 7 में से 3 जाएंगे तो कितने आएंगे 4, 49 और बेटे में क्या आ रहा है 29। तो आपके पास x का मान आ गया 49/29 और y का वैल्यू यहाँ से आ गया 19/29। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर वेरी फर्स्ट था बच्चों और वो हमने सॉल्व कर लिया। तो बस यही है सब्स्टिट्यूशन मेथड, आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सब्स्टिट्यूशन को हिंदी में हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। यहाँ पर वैल्यू को बस सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ से उठा के वहाँ रखते हैं, वहाँ से उठा के वहाँ रखते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड या प्रतिस्थापन विधि। तो आइए अब हम एक्सरसाइज 3.3 को शुरू करें। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा x + y = 14 और x - y = 4 है बेटा। हमको इसको सोल्व करके यहाँ पे वैल्यूज फाइंड करना है x और y की। इन दोनों इक्वेशंस को मैं सॉल्यूशंस में वन टाइम कॉपी करूंगा। पहले मैं लिख रहा हूँ इस इक्वेशंस को x + y = 14 एंड देन इस इक्वेशंस को लिख रहा हूँ मैं x - y = 4। अब आप चाहो तो जो मैंने पुराना तरीका बताया था उससे कर सकते हो या डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हो। मैं फिर से पुराने तरीके से बताता हूँ आपको। तो बेटा मैं इसको ले रहा हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको ले रहा हूँ मैं इक्वेशन नंबर सेकंड। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इस मैं इक्वेशन सेकंड से ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को सेकंड जो है ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप 1 से भी कर सकते हो, कोई बात नहीं है, दोनों सेम है, जो आसान लगे उससे करो। तो मैंने सेकंड ले लिया, x - y = 4। ठीक है बेटा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, -y का ट्रांसफर कर दिया मैंने, तो माइनस का y इधर जाके क्या हो गया, प्लस का y हो गया। ठीक है बेटा, ये माइनस का y इधर जाके प्लस का y हो गया। इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो गया, थर्ड हो गया। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, x के मान को ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं x + y = 14 में। यहाँ पर x का वैल्यू क्या आया है, ये पूरा ब्रैकेट, क्या ब्रैकेट है, 4 + y 4 + y 4 + y। ठीक है बेटा, 4 + y लिखा, सोल्व करो, 4 + y + y = 14, 4 + 2y = 14, 4 का ट्रांसफर करो, 2y = 14 - 4 कितना आ रहा है, 2y = 10। ठीक है बेटा, अब 2y = 10 आ रहा है, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ 2y = 10। अब क्या करते हैं, यहाँ से 2 का ट्रांसफर करते हैं, तो ये 2 मल्टीप्लाई से आ जाएगा डिवाइड में और ये आ जाएगा आंसर 5। तो y = बेटा आपका यहाँ पर मिल रहा है, आपको 5 मिल रहा है। इज दैट क्लियर राइट नाउ? तो y का मान आ गया आपका 5। ठीक है, अब y के मान को कहाँ रखोगे, समीकरण 3 में। क्यों सर, क्योंकि वो x का मान है, किसके पदों में, y के पदों में। द वैल्यू ऑफ x in terms of y, equation 3 is the value of x in terms of y, so therefore we are putting the value of y in equation number 3rd। आप चाहो तो 1 2 में भी पुट कर लेना, y के मान को समीकरण नंबर 3 में रखने पर on putting the value of y in equation number 3rd, क्या है इक्वेशन 3rd, 4 + y x = 4 + y का वैल्यू क्या मिल गया आपको, 5। तो ये हो जाएगा x = 9। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू मिल गया और y का वैल्यू भी मिल गया। ठीक है बेटा, दैट्स इट। हेंस अवर x = 9 एंड y = 5। बोथ आर द सॉल्यूशंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब क्रॉस चेक कर लो इसको, देखो x और y को जोड़ने पर 14 आना चाहिए, 9 और 5 14 आ रहे हैं, x में से y को घटाने पे 4 आना चाहिए, 9 में से 5 को घटा दो, x में से y को घटाओ, 4 आता है। इज दैट क्लियर राइट नाउ? तो ये आंसर भी हमने चेक कर दिया। तो इस टाइप से हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एंड हो गया। आइए अब बात करते हैं सेकंड क्या है हमारा, s - t = 3। मैं सॉल्यूशंस में डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट है s - t = 3 एंड इक्वेशन सेकंड क्या दे रखा है आपको, s/3 + t/2 = 6 दे रखा है। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लिया, इसको ले लिया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोनों में से मेरे को इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर इजी लग रहा है इस बार, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, बाय इक्वेशन फर्स्ट समीकरण नंबर 1 से बाय इक्वेशन फर्स्ट s - t = 3, s का वैल्यू यहाँ आ जाएगा 3 + t, माइनस का t इधर आके प्लस का हो जाएगा। इक्वेशन नंबर क्या दे दिया, इसको हमने थर्ड दे दिया। ठीक है, अब s के मान को बेटा 1 से लिया, 1 से बनाया, तो किस में रखेंगे, 2 में। सिंपल है, s के मान को समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन नंबर सेकंड, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन नंबर सेकंड, तो s/3 +
t/2 इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशंस, आइए वैल्यू पुट करते हैं। x का वैल्यू है 3 + t, ऊपर पुट किया आपने, देन डिवाइड में 3 + t/2 इज इक्वल टू 6। अगर इसको सोल्व करना है, कोई नॉर्मल तो है नहीं, ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को कैसे सोल्व करते हैं? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। 2 का मल्टीप्लाई ऊपर 3 + t में, दोनों के साथ, इसलिए मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ, दो टर्म्स है यहाँ पर, 3 का t के साथ, तो ये सिंगल है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, एंड 3 का 2 के साथ। ठीक है बेटा, 2 का इसके साथ, 3 का t के साथ, और 3 2 का नीचे दोनों का, और ये इक्वल टू में क्या आ रहा? 6 आ रहा है। इज दैट क्लियर राइट नाउ? 2 का मल्टीप्लाई करो अंदर, 2 3 = 6, 2 का t के साथ करो, प्लस का चिन्ह, 2t प्लस 3t एंड 6 इज इक्वल टू 6। इसका ट्रांसफर करो, ये भाग से इधर गुणा में जाएगा, क्या आ रहा है? 6 प्लस 2t और 3t, कितना हो जाएगा? 5t बराबर 6 भाग से गुणा में जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 6 से 6 में गुणा 36 हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ मैं, हो सकता है आपको दिख नहीं रहा हो नीचे। तो 6 + 5t इज इक्वल टू, बेटा ये हो जाएगा 36 हो जाएगा, विच इम्प्लाइज 5t इज इक्वल टू 36 - 6, 5t इज इक्वल टू ये हो जाएगा 30, एंड t इज इक्वल टू 30/5, एंड हो जाएगा 6 टाइम। तो t का वैल्यू आपको मिल गया यहाँ से 6। अब क्या करोगे? ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन नंबर 3, t के मान को समीकरण नंबर 3 में रखने पर, t के मान को समीकरण नंबर 3 में रखने पर, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन नंबर 3, t के मान को समीकरण 3 में रखने पर, अब समीकरण 3 क्या है आपका? s बराबर 3 + t, बहुत ही सिंपल है ये तो, s बराबर 3 + 6 इज इक्वल टू 9। तो बेटा आपको यहाँ पर s क्या मिल गया? 9 मिल गया। तो हैंस आपको दोनों वैल्यू मिल गए, s का वैल्यू 9 और t का वैल्यू 6। चेक कर लो इक्वेशन फर्स्ट से, 9 में से 6 को माइनस करना पड़ेगा, s में से t, 9 में से 6 कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। LHS इज इक्वल टू RHS। इट मीन्स दैट कि हमने जो क्वेश्चन यहाँ पर किया है वो एकदम करेक्ट सोल्व किया और उसका आंसर भी आ चुका है। आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 3 की। यदि हम बात करें, क्वेश्चन 3 है 3x - y इज इक्वल टू 3 एंड 9x - 3y इज इक्वल टू 9। तो बेटा यहाँ पर भी हम इसका सोल्यूशन लिख के इसको सोल्व करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो वन टाइम हम क्वेश्चंस को कॉपी कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है बेटा, दोनों क्वेश्चंस को मैंने कॉपी कर लिया एंड देन मैंने इसको इक्वेशन 1 दे दिया, देन इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब दोनों में से चूज कर लो, आपको कौन सा इजी लग रहा है ट्रांसफर करने में। मेरे को लग रहा है फर्स्ट, तो मैं लिख रहा हूँ बाय इक्वेशन फर्स्ट। आप चाहो तो 2 से भी कर सकते हो। क्या सर, आप तो हर बार सेकंड से ही करवाते हैं, इस बार फर्स्ट से ले लिया। जो बेटा आसान लगेगा मैं उससे लूंगा। ठीक है, बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा? ये 3x - y इज इक्वल टू 3 है। मैं क्या कर रहा हूँ? -y का ट्रांसफर कर रहा हूँ, इस -y का ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो ये आ जाएगा प्लस का 3 इधर, 3x माइनस का 3 और ये माइनस का y इधर, प्लस का। इक्वेशन नंबर क्या बन गया बेटा? 3 बन गया इक्वेशन। अब इक्वेशन 3 में किसका वैल्यू आ गया? y का। y का वैल्यू किस में पुट करेंगे? इक्वेशन 2 में। क्यों पुट करेंगे? क्योंकि इसको किससे बनाया? 1 से बनाया, तो पुट किस में करेंगे? 2 में। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखना है, y के मान को समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2, क्या आ रहा है? 9x - 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये इक्वेशन 2 इसको कॉपी किया पहले। अब जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे, तो 9x एज इट इज, -3 एज इट इज, 3 के मल्टीप्लाई में y का वैल्यू आपके पास क्या है? 3x - 3। ठीक है, और उसके इक्वल में क्या आ जाएगा? 9 मल्टीप्लाई करो, 9x मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस, 3 3 था 9 और साथ में x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 9 इज इक्वल टू 9। ठीक है, 9x में से 9x माइनस किया कितना आया? 0, और ये प्लस का 9 उधर जाके हो जाएगा माइनस का 9। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ तो x का भी वैल्यू नहीं आया और ना ही y का वैल्यू आया। पता है ऐसा क्यों? क्योंकि ये तीनों रेशो जो थे वो सेम थे बेटा। हमने जो प्रीवियस क्वेश्चंस पढ़े हैं वहाँ पर हमने इस चीज़ को समझा है कि अगर तीनों रेशो सेम आ जाते हैं तो इसके सॉल्यूशन एक नहीं होता, इसके सॉल्यूशन होते हैं इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन आप लिख तो नहीं सकते। इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि दोनों LHS और RHS यहाँ पर इक्वल आ जाते हैं, सब कुछ कट जाता है, x और y भी कट जाता है। चेक भी कर सकते हो आप, देखो यहाँ से कोफिशिएंट लिया 3, यहाँ से ले लो 9, यहाँ से ले लो -1, यहाँ से ले लो -3, यहाँ से ले लो आप 3 और यहाँ से 9, तो ये दोनों तो सेम है। 1/3 बना, ये भी क्या बना? 1/3, और माइनस से माइनस काट दो, 1/3 1/3 1/3। तो तीनों रेशो इक्वल आते हैं ना, तब ये LHS RHS से कट जाता है और यहाँ पर इसके सॉल्यूशंस एक भी नहीं मिलता। तो ऐसा नहीं समझना है कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं, आपको ये देखना है कि क्या LHS RHS के इक्वल आ रहा है, क्या ये तीनों रेशो इक्वल है। अगर ऐसा है ना, तो ऐसा कब होता है?
जब लाइनें कोइंसिडेंट करती, तो अगर कोइंसिडेंट करती तो हर एक पॉइंट पे कट रही है ना, तो हर एक पॉइंट पे कट रही मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, इसलिए इसका कोई भी सॉल्यूशन सॉल्व करने पर नहीं आया। और दूसरी चीज़ महत्वपूर्ण ये है कि जब ऐसा होगा कि LHS RHS के इक्वल आ जाए इसको सोल्व करते करते, तब आपके पास क्या होगा कि इस इक्वेशंस के लिए इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। तो आपको यहाँ पर आंसर यही लिखना है जो कि सत्य है, विच इज़ ट्रू। ये LHS RHS के इक्वल आ गया ना, सही है ये, जो कि सत्य है। इंग्लिश में क्या लिखोगे, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, जो कि सत्य है। अतः देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। अतः समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, इस टाइप से क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर आते हैं, क्योंकि वहां पे बच्चे को डाउट जाता है कि अरे यार सब तो कुछ कट गया, इसका मतलब कि यार अपन ने गलत कर दिया, सब तो कट ही गया मतलब गलत किया। तो आपने गलत नहीं किया, क्वेश्चन ही ऐसा है, आपको ये देखना है कि क्या LHS RHS के इक्वल आता है। अगर आ रहा है इसका मतलब कि ये ट्रू है, ये इक्वेशंस क्या है, ट्रू है। तो ऐसा कब होता है, जब लाइनें कोइंसिडेंट करती हैं। इट मीन्स दैट कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो होते हैं उनके सॉल्यूशंस कितने होते हैं, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है बेटा, तो आइए अब हम बात करते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या आपके सामने है, आइए सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को रब कर लेता हूँ। क्वेश्चन 4 क्या है आपका, क्वेश्चन 4 है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 एंड 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ये आपका क्वेश्चन है बेटा, इसको आप ले लो इक्वेशन फर्स्ट, इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहाँ पर भी आप दोनों ही एक जैसे हैं, आप कौन सा लें, कोई सा भी ले सकते हो, आप कोई सरल वाली बात तो है नहीं यहाँ पर। तो मैं इक्वेशन 1 ले रहा हूँ, तो 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। सोल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। आप चाहो तो इसको थोड़ा आसान करके भी कर सकते हो, 2/10x 3/10y 13/10, पॉइंट हटा के 0 0 कर लो, ठीक है। प्रॉपर थोड़ा नॉर्मल इक्वेशन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y/10, डिनोमिनेटर सेम है, हर समान है तो अंशों को जोड़ दिया, बराबर में 13/10, तो ये कट गया, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो इक्वेशंस, इस इक्वेशंस को क्या आप लिखोगे, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब यहाँ से क्या इसका ट्रांसफर कर दो, x का वैल्यू फाइंड कर लो या तो y का निकाल लो, बात वही है बेटा, दोनों में टफ ही रहेगा। तो आप क्या करो, x का ट्रांसफर कर दो, 13 माइनस क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस का उधर जाके माइनस हो गया, 3 मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा तो 13 माइनस 2x डिवाइड में क्या आ गया बेटा 3 आ गया। इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर हमारा 3। इज दैट क्लियर राइट नाउ। इक्वेशन 3 आया, किससे बनाया आपने, 1 से बनाया, तो किस में पुट करोगे, सेकंड में पुट करोगे। चलो, तो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, उपरोक्त मान को समीकरण 2 में रखने पर, y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, जो भी आपको लिखना है वो लिख लेना है यहाँ पर। इक्वेशन क्या है, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। आप इसको भी पिछले क्वेश्चन के जैसे डायरेक्टली सोल्व करके लिख सकते हो, चाहो तो 4.10x यहाँ पर लिख सकते हो, 5/10y इसको लिख सकते हो 23/10, एक्चुअल में हो जाएगा 4x प्लस 5y/10 23/10। ये कैसे हो गया, दोनों के हर समान है, अंशों को जोड़ दिया, अगर माइनस होता तो माइनस कर देते, ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या इक्वेशन आ रहा है, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, कौन सा वैल्यू, y का, तो क्या आएगा 4x एज इट इज प्लस 5 मल्टीप्लाई y का वैल्यू क्या है बेटा 13 माइनस 2x/3, 13 माइनस 2x/3, इसके मल्टीप्लीकेशंस में आएगा इक्वल टू 23 एज इट इज लिखा। चलो सोल्व करो, थोड़ा हार्ड हो जाएगा ये, 5 का मल्टीप्लाई ऊपर, ये जो इसके डिवाइड में क्या है 1। अब मल्टीप्लाई में ऐसा ध्यान रखना कि अंश का गुणा अंश से होता है, न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। तो 5 3 जा इसको, सॉरी 13 जा, तो ये हो जाएगा 65 और ये हो जाएगा 10x, ठीक है बेटा, 3 बन जा 3, इसके डिवाइड में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इज इक्वल टू यहाँ पर 23। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 4 3 12x, 1 से करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, 65 माइनस 10x बराबर बटे में आ रहा है 3, बराबर में आ रहा है 23। अब 12x में से 10x जाएंगे, क्या आएगा 2x प्लस 65,
3 भाग से गुणा में ले जाओ, 23 गुणा 3 कितना हो जाएगा 2x प्लस 65 बराबर 23×4 ठीक है, ट्रांसफर कर दो 2x बराबर, अगर नीचे नहीं दिख रहा तो ऊपर कर देता हूँ, कितना आया 2x प्लस 65 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 69 विच इम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू 69 माइनस 65 कितना आ रहा है 2x इज इक्वल टू 69 में 65 माइनस करोगे कितना आएगा बच्चों, ये आएगा यहाँ पर 4 आ जाएगा ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई से किस में जाएगा डिवाइड में, अरे 2 आ जाएगा ठीक है। हमेशा एक बात ध्यान रखना प्लस से माइनस में जाएगा और गुणा से भाग में, तो x का मान 2 आ गया, x के मान को कहाँ पर पुट करोगे इक्वेशन नंबर हमारे थर्ड में, तो आइए इक्वेशन थर्ड में लिख लेते हैं। x के मान को समीकरण नंबर 3 में रखने पर, थोड़ा हिंदी में थोड़ा इंग्लिश में लिखता हूँ, इंग्लिश में जो बोल रहा हूँ वो लिख ले, हिंदी में जो बोल रहा हूँ वो लिख ले। x के मान को समीकरण 3 में रखने पर ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर थर्ड, x के मान को समीकरण 3 में रखते हैं। समीकरण 3 क्या है y बराबर 13 माइनस 2x बटे 3 ठीक है। तो क्या हो जाएगा y बराबर 13 माइनस 2 गुणा x का मान कितना है 2 बटे में कितना आ रहा है 3, y बराबर 13 माइनस देखो 2 दूनी 4 बटे में क्या आ रहा है 3, 13 में से 4 माइनस करो 9 बटे 3 कट जाएगा कितना है 3। तो बेटा यहाँ पर देखो y का मान आपका आ रहा है 3 और x का मान कितना आ रहा है 2 आ रहा है। अब आप चाहो तो इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करके भी देख सकते हो, ट्राई करके देख लेना। चलो मैं बता ही देता हूँ आपको, देखो यहाँ पर थोड़ा जगह बचा हुआ है, ट्राई करते हैं। इसका वैल्यू 2 आया, 0.2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0.3 मल्टीप्लाई y का वैल्यू कितना आया 3, सॉल्व करके देखो क्या आना चाहिए 1.3, तो ये हो जाएगा 0.4, ये हो जाएगा 0.9, 3 सीधा 9, 9 4 कितना हो जाएगा 13, 1.3 1.3 LHS RHS के इक्वल आ गया। तो इट मीन्स दैट हमने जो क्वेश्चन सोल्व किया उसके दोनों वैल्यू जो है करेक्ट हैं x और, तो आपको लिखना है हैंस द वैल्यू ऑफ x 2 एंड द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 3, अतः x का मान 2 है y का मान 3 है। तो बेटा आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर हो गया कंप्लीट। तो इसको जरा फटाफट छाप लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, नोट्स बनाते चलो ठीक है। वीडियो को पॉज करके लिख लेना, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की। क्वेश्चन 5 आपका है √2x, तो मैं इसका डायरेक्टली सॉल्यूशंस यहाँ पर लिख रहा हूँ, वन टाइम डायरेक्ट क्वेश्चन को कॉपी कर रहा हूँ। √2xy √3y इज इक्वल टू 0 एंड √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट ले लिया, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड ले लिया। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों से कोई भी आपको x या वैल्यू y का वैल्यू निकालना है, तो जो भी आपको इजी लगे मैं यहाँ से इक्वेशन सेकंड ले रहा हूँ। तो क्या लिख रहा हूँ मैं बाय इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड ले लिया √3x माइनस √y इज इक्वल टू 0, ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये माइनस का √ इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का √ का 8y इधर जाके हो गया प्लस का √8y। आप x का वैल्यू फाइंड कर लो तो क्या हो जाएगा √8 और ये 3 मल्टीप्लाई से डिवाइडर में आ जाएगा और साथ में आ जाएगा y, इसको दे दिया आपने इक्वेशन नंबर थर्ड। समीकरण 3 से x के मान को आप कहाँ रखोगे समीकरण 1 में, क्योंकि बनाया 2 से, तो क्या लिखोगे x के मान को समीकरण नंबर 2 से बनाया तो 1 में रख दो, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, √2 इंटू x का वैल्यू क्या है √8 √3 साथ में y प्लस √3y इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई होगा बेटा अंश से अंश का, हर से हर का, तो √2 और √8 का मल्टीप्लाई होगा √16 बाय √3 साथ में आ जाएगा y एंड √3y इज इक्वल टू 0। √16 से बाहर आएगा 4, 4 बटे करनी 3, इसके साथ y प्लस करनी 3y बटे में 1 बराबर 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे मैं ऊपर ही कर देता हूँ। तो हमने इस क्वेश्चन को कॉपी किया 4 √3y प्लस √3y बाय 1 इज इक्वल टू, बेटा कुछ नहीं है मतलब यहाँ से कुछ नहीं है, क्या है 0 है। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो 1 का 4 से 4y, इसका ऐसे करो हो जाएगा √3 इंटू √3 और साथ में y, इसका इससे और √3 बन जाए √3 ठीक है। और ये बेटा जो है √3y है और ये √3 है ठीक है ना, यहाँ पर 2 बार y लिख लिया था मैंने गलती से। इस इक्वेशन में क्या होगा 0। अब देखो 4y √3 से √3 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 3, साथ में y डिवाइड में √3 को मल्टीप्लाई से डिवाइड से मल्टीप्लाई में भेज दो, तो ये हो जाएगा उधर जाके 0। 4y और 3y बेटा हो जाएंगे 7y इज इक्वल टू 0 और
y का इसका करोगे 7 का ट्रांसफर करोगे तो मल्टीप्लाई से डिवाइड में आएगा तो ये हो जाएगा 0। तो y का वैल्यू यहाँ से क्या मिल रहा है आपको 0 मिल रहा है, y का वैल्यू 0 आ गया। तो y के वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है आपको। तो क्या लिखेंगे y के मान को समीकरण नंबर 3 में रखने पर, ठीक है बेटा। तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3 ये हो जाएगा √8 √3y x इज इक्वल टू √8 √3 और y 0 है तो ये पूरा जा जाएगा 0 हो जाएगा। तो x का वैल्यू भी आपका 0 आ गया और y का वैल्यू भी 0 आ गया। अगर आपको चेक करना है आंसर तो यहाँ पर पुट कर दो, x का 0 0 से मल्टीप्लाई 0, y भी 0 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस 0 क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है बेटा। तो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। आइए अब बात करते हैं इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन बेटा 3x/2 - 5y/3 इज इक्वल टू -2 एंड x/3 + y/2 इज इक्वल टू 13/6। आइए इसको सोल्व करते हैं। तो इसके सॉल्यूशंस में सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट सेकंड। √3x/2 दे रखा है आपको, 5/3y दे रखा है इज इक्वल टू -2। आइए मैं इसको थोड़ा सोल्व कर लेता हूँ इस इक्वेशंस को। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो पहले, 3 3 9, उसके साथ x, 2 के साथ 5 का मल्टीप्लिकेशन, बीच में माइनस है, 2 5 10y, 3 2 6 इज इक्वल टू -2 और इसका ट्रांसफर कर दो, डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएगा 9x - 10y इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा एंड 9x - 10y इज इक्वल टू -12 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है बेटा। इसको सोल्व करो। x/3 जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, y/2 इज इक्वल टू 13/6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो जरा, 2 का x से करो 2x, 3 का y से करो 3y, 3 2 6 13/6, 6 से 6 कैंसल, क्या आ रहा है 2x + 3y इज इक्वल टू 13 इक्वेशन नंबर सेकंड। अब फर्स्ट सेकंड प्रॉपर इक्वेशन सही बन गए, इनको सोल्व कर लो। किसी को भी दोनों टफ है, यहाँ पर कोई ऐसा तो है नहीं कि ईजी है। तो आइए इक्वेशन फर्स्ट से सबसे पहले सोल्व करते हैं। तो बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है बेटा आपके पास, 9x - 10y इज इक्वल टू माइनस का 12, यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करो, 9x - 12 प्लस 10y, माइनस का 10y का ट्रांसफर कर दिया, x इज इक्वल टू माइनस का 12 प्लस का 10y डिवाइड में आ जाएगा 9। इक्वेशन नंबर बन चुका है हमारा 3, प्लस से माइनस में, गुणा से भाग में। समीकरण नंबर 3 आ गया। तो x के मान को कहाँ पर रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, समीकरण 2 में रखने पर, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड हमारा क्या है 2x + 3y इज इक्वल टू 13। आइए वैल्यू पुट करके देखते हैं। 2 × x के मल्टीप्लाई में सारा पूरा, -12 + 10y डिवाइड में 9 प्लस का 3y इज इक्वल टू 13। यहाँ पे ध्यान रखना है, बच्चे सबसे ज़्यादा गलतियाँ यही करते हैं। तो न्यूमिनेटर का तो न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा माइनस का 24। तो 2 का तो 10 से करो तो 20y, तो 9 बदला हो जाएगा 9 प्लस का 3y बाई 1 माइनस इक्वल्स टू 30। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो यहाँ पर, पहले इसको सोल्व करके, तो सोल्व तो हो ही नहीं रहा है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, इसको एज इट इज 9 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दो 27 और साथ में आ जाएगा y, ठीक है बेटा। और 9 बन जा 9 इज इक्वल्स टू 30, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों को सोल्व कर लो, क्या आ रहा -24 प्लस ये हो जाएगा 47y, ठीक है बेटा। और ये भाग से इसका ट्रांसफर कर दो तो गुणा में आ जाएगा, ठीक है। चलो ये कितना हो जाएगा -24 प्लस 47y इज इक्वल टू 9 × 27 के साथ इसलिए 2 9 × 9 और 2 11, तो 13 9 117 डायरेक्ट भी कर सकते थे आप लोग, ठीक है। यहाँ पर माइनस को उधर ले जाके प्लस बना दो, 47y 117 प्लस 24, क्या आंसर आ रहा है इसका, देखो कितना आ जाएगा 117 4 7 11 के 1 हंसी लाया 1 और 2 3 और 1 4, ठीक है बेटा। और साथ में क्या आ रहा है 1, तो 141 बराबर यहाँ से कितना आ रहा है 47y, कितना आ रहा है 47y, तो y बराबर आ जाएगा 141/47। कुछ अजीब सा आंसर आ रहा है बट स्टिल यही आंसर है। y का वैल्यू आपका रहा 141/47। तो इसको पुट करने से पहले ये देखो कि क्या ये से कैंसिल हो रहा है, तो हम इसको देखेंगे तो 3 की टेबल में पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो y इक्वल टू आपका आ जाएगा बेटा 3। y के मान को हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं y के मान को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करने पर x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y डिवाइड में है 9, x इज इक्वल टू -12 प्लस 10 मल्टीप्लाई y की जगह रख देंगे 3 डिवाइड में 9, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -12, ये हो जाएगा 30 डिवाइड में 9, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा
30 में से 12 जाएंगे तो कितने आएंगे 18/9 और ये 9 से कट जाएगा 2 बार। तो x का मान बेटा आपको यहाँ से मिल गया x बराबर 2। बात समझ आ रही है? तो x का मान 2 और y का मान कितना आ चुका है आपका 3 आ चुका है। यदि आपको ये वीडियो समझ आया हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।